इंदौर के लोगों की प्यास बुझाने के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी और नगर निगम द्वारा शहर में लगाए गए प्याऊ बदहाली का शिकार हो गए हैं। किसी के नल की टोटी गायब है तो किसी में पानी नहीं है। प्याऊ के आसपास गंदगी भी देखी जा सकती है। दरअसल करोड़ों रुपए खर्च करके लगवाए गए प्याऊ शोकेस बनकर रह गए। बदहाली को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम की घेराबंदी करते हुए लापरवाही के आरोप लगाए हैं। गर्मी और आम दिनों में लोगों को शुद्ध व ठंडा पानी मिल सके, इसको ध्यान में रखते हुए स्मार्ट सिटी कंपनी और नगर निगम ने शहर की सड़कों के किनारे साल 2019 के दरमियान निजी कंपनी से झोपड़ी नुमा प्याऊ लगवाए थे। इन पर 5 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की गई थी। प्याऊ लगाने वाली कंपनी को ही इनका 5 साल तक का मेंटेनेंस भी करना था, लेकिन देखरेख और निरीक्षण के अभाव में करोड़ों रुपए लोकधन खर्च कर लगवाए गए ये प्याऊ 1 वर्ष में ही बदहाल स्थिति में पहुंच गए। आज स्थिति ये है कि किसी प्याऊ में नल की टोटी गायब है तो कहीं पर टूटी फूटी स्थिति में है। प्याऊ के आसपास गंदगी भी देखी जा सकती है। कई प्याऊ में तो पानी की आपूर्ति तक नहीं होती, लंबे समय तक साफ सफाई तक नहीं होती। दरअसल ये प्याऊ शोकेस बनकर रह गए हैं। देखा जाए तो विभिन्न समाजों द्वारा संचालित किए जाने वाले प्याऊ से लोगों की प्यास बुझ रही है। मामले में कांग्रेस ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी के कर्ता-धर्ताओं पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता संजय बाकलीवाल ने कहा कि आम जनता की प्यास बुझाने के लिए सड़कों किनारे प्याऊ की जो व्यवस्था की गई है वो नगर निगम व स्मार्ट सिटी के संबंधितों की लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। प्याऊ के नाम पर करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए हैं। बाकलीवाल ने नगर निगम से मांग की है कि प्याऊ की दशा सुधारने के साथ ही विभिन्न समाजों और संस्थाओं को भी शहर में प्याऊ लगाने के लिए आग्रह करें ताकि भीषण गर्मी में राहगीरों को प्यास बुझाने में मदद मिले। उन्होंने आगे कहा कि निगम द्वारा करोड़ों खर्च कर लगवाई गई प्याऊ भंगार हो गई है, वहीं विभिन्न समाज और संस्थाओं द्वारा लगाई प्याऊ आज भी लोगों की प्यास बुझा रही है। नगर निगम ने 19, 20, 21 में 132 जगह स्मार्ट सिटी ने प्याऊ लगाए थे। 132 जगह की लिस्ट जब हमने स्मार्ट सिटी वालों से ली तो हमने जब देखा 132 जगह का हमने वेरिफिकेशन कराया, मुश्किल से 70 जगह प्याऊ लगी हुई मिली। 70 जगह में भी वहां चालू कंडीशन पे 20 से 25 प्याऊ थी, बाकी सभी प्याऊ जीर्ण जीर्ण हो रही थी। करीब 4 लाख रुपए की एक प्याऊ थी जो कि जनता के लिए अच्छा एक कार्य था कि भाई पानी पीने को शुद्ध पानी मिलेगा, लेकिन वह ना होते हुए जब हमने स्मार्ट सिटी के सीईओ मिस्टर लोधी से संपर्क करा तो लोधी जी ने हमें जवाब दिया कि हमने नगर निगम को सौंप दी। निगम के जब कार्यपालन यांत्रिक संजीव श्रीवास्तव से हमने बोला तो बोले हाँ, बोले हमारे को दिए और हम अभी देखते हैं, मेंटेनेंस चल रहा है और ये चल रहा है। बहुत सारे उनसे संवाद करे, चिट्ठियां लिखी, बात करी, ज्ञापन भी दिया हमने, लेकिन उस पर कोई हल नहीं निकला। जब हमने देखा कि प्याऊ पागनिस पागा टंकी के नीचे सड़ रही है, वहां पे सड़ रही है और शहर के आसपास भी प्याऊ जो पड़ी वो भंगार हो गई, उसके बाद संजीव श्रीवास्तव ने प्याऊ का 57 लाख रुपए का मेंटेनेंस निकाल दिया। हमारा प्रश्न था कि जब प्याऊ है ही नहीं शहर में, जब इतनी प्याऊ जीर्ण जीर्ण हो रही तो 57 लाख का मेंटेनेंस किसका? कितनी प्याऊ का 57 लाख का? 20 प्याऊ का क्या 57 लाख का मेंटेनेंस है? सरासर भ्रष्टाचार है, जनता के पैसों का दुरुपयोग है। जनता को जो सुविधा जो मिलती थी वो नहीं मिल रही है। आज तक प्याऊ पे कोई कार्रवाई नहीं करी गई, न ही कोई संबंधित अधिकारियों ने पूछा, जबकि भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, विधायक है, महापौर है, उनने भी जनता के हित में कोई निर्णय नहीं लिया कि विपक्ष ने अगर कोई मुद्दा उठाया है तो जनता के हित का मुद्दा उठाया स्वीकृत करें। उसके बाद अभी फिर हमने जब कहा कि प्याऊ कहाँ गई, वो प्याऊ जितनी थी उतनी चालू करे ताकि जनता को पानी मिले। होता क्या था कि पहले प्याऊ अपने समाज के लोग, सामाजिक लोग लगाते थे, समाज के सामाजिक लोग लगा के जगह जगह प्याऊ से लोगों को पानी पिलाते थे, लेकिन ये जब प्योरीफायर प्याऊ लगी तब लोगों ने सेवाएं बंद कर दी। अब ना तो सामाजिक लोगों को परमिशन मिल रही है, न ही समाज के लोगों को प्रेरित कर रही है निगम कि आप प्याऊ लगाओ, जनता को पानी दो। स्थिति शहर में इतनी भयंकर हो गई है कि अब 20 से गर्मी के जब चरम सीमा पर पहुंच गई है तो हम आम आदमी पानी के लिए भटक रहा है, मजदूर हो, छात्र हो, बस में जो सफर कर रहा हो उसमें सफर कर रहा हो, लेकिन कुछ भी सरकार का, निगम प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अभी कुछ ही समय पूर्व उनसे बात की, अगर 8 दिन में अगर नहीं करा तो उसके लिए कांग्रेस निगम को घेरेगी, क्योंकि चुनाव आचार संहिता का मामला है, इसलिए कुछ कम लोग जाके हम ज्ञापन देंगे, और नहीं तो कांग्रेस आम समाज जनों से जो समाज लगाते थे प्याऊ उनसे अपील करेगी कि जनता के हित में, शहर के हित में प्याऊ लगाई जाए और जनता ताकि प्यासी नहीं रहे।
प्रवक्ता बाकलीवाल ने मांग की है कि 7 दिवस में शहर में पर्याप्त प्याऊ की व्यवस्था नहीं होने पर शहर कांग्रेस द्वारा जनहित में निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।